नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्योर सक्सेस वाला पर। दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के तहत वैदिक सभ्यता का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। इस क्लास में वैदिक सभ्यता का एक क्लास हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, जिसमें हमने ऋग्वैदिक काल को पढ़ा है और उसके बारे में समझा है। उसमें हमारा एक पार्ट छूट गया था ऋग्वैदिक काल का, उसकी धार्मिक स्थिति। तो आज हम लोग पहले ऋग्वैदिक काल की धार्मिक स्थिति को देखेंगे, उसके बाद उत्तर वैदिक काल को इसमें पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोग आज ऋग्वैदिक काल के धार्मिक स्थिति को देख लेते हैं। इससे पूर्व हम लोगों ने जो है ऋग्वैदिक काल के सामाजिक स्थिति को, राजनीतिक स्थिति को, आर्थिक स्थिति को, इन सब चीज़ों को देख लिया था। तो आज हम लोग धार्मिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तो धार्मिक स्थिति के बारे में यदि हम देखें तो सबसे पहले ये आता है कि जो ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड था, उसका मुख्य उद्देश्य भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करना था। धार्मिक कर्मकांड का मुख्य उद्देश्य, धार्मिक कर्मकांड का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करना था। भौतिक सुख सुविधा, ये ज़्यादातर हम लोग जो मंत्र और ऋचाएँ देखते हैं उसमें वो पुत्र की प्राप्ति के लिए या पशु की प्राप्ति के लिए है। भौतिक सुख सुविधा प्राप्त करना था। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे हम लोग। पुत्र एवं पशु की कामना करते थे ये लोग, पुत्र एवं पशु की कामना। इसके अलावा हम लोग देखेंगे तो ये लोग बहुदेववाद थे। बहुदेववाद यानी कि बहुत सारे देवताओं की, अलग अलग देवताओं की पूजा करते थे, लेकिन बहुदेववाद होने के बाद भी ये लोग एकेश्वरवाद थे। एक सर्वशक्तिमान को ये लोग मानते थे, एकेश्वरवाद को। ठीक है, इसके अलावा जो है ऋग्वेद में 3 प्रकार के देवताओं की चर्चा की है। 3 प्रकार के देवताओं, आकाश का देवता, अंतरिक्ष का देवता, एक अंतरिक्ष का देवता और एक पृथ्वी का देवता। अंतरिक्ष का देवता और एक पृथ्वी का देवता। ठीक है, 3 प्रकार के देवताओं की चर्चा की गई है। तो आकाश का जो देवता होते थे उसमें सूर्य सबसे महत्वपूर्ण थे। सूर्य है, वरुण है, मित्र है, पूषण है, सविता देवता, उषा, ये सभी जो है आकाश के देवता थे। ठीक है, सविता, आदित्य, ये सभी। इसके बाद अंतरिक्ष के देवता के रूप में इंद्र है। इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे उनके। इंद्र है, रुद्र है, इसके अलावा मारुत है, वायु है, ये सभी अंतरिक्ष के देवता थे। इसके बाद पृथ्वी के देवता के रूप में अग्नि देवता है, सोम देवता है, इसके अलावा बृहस्पति है, पृथ्वी है। ये सभी देवता हम लोग देखते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल है, इस समय देवताओं की प्रधानता रही है, लेकिन देवियों का अभाव रहा है। बहुत ही कम देवी की चर्चा की गई है, देवता अधिक है। और यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं कि पुत्र की कामना की गई है, न कि पुत्री की, और पशु की कामना की गई है। तो इसको ध्यान में रखना है हम लोगों को। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सबसे अधिक बार किसकी चर्चा की गई है ऋग्वेद में। तो सबसे अधिक बार, यानी कि सबसे अधिक मंत्र या सूक्त कह सकते हैं, ये इंद्र को समर्पित है। इंद्र को समर्पित है। कितना है ये? तो ये 250 है। सबसे अधिक सूक्त इंद्र को समर्पित है, और ये सूक्त की संख्या कितनी है? 250 सूक्त। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि ऋग्वैदिक काल में इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, क्योंकि इनका उल्लेख कई बार मिलता है, और सबसे ज़्यादा सूक्त जो है 250 सूक्त ये इंद्र को समर्पित है। इसके अलावा जो है अग्नि भी एक प्रमुख देवता थे। अग्नि जो है द्वितीय प्रमुख देवता थे।
ठीक है। द्वितीय प्रमुख देवता अग्नि थे, क्योंकि इनको 200 मंत्र 200 सूक्त समर्पित थे। अग्नि, इनको 200 सूक्त समर्पित हैं। ठीक है, इसलिए द्वितीय प्रमुख देवता अग्नि, 200 सूक्त है इनके बारे में। और तीसरा प्रमुख देवता है वरुण। ठीक है, वरुण, तीसरा प्रमुख देवता वरुण, इस सबको ध्यान में रखना है। वरुण थे, और वरुण को हम लोग वायु के देवता के रूप में भी जानते हैं। और इनको 30 सूक्त समर्पित हैं, 30 सूक्त समर्पित हैं, इसको ध्यान रखना है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण है ऋग्वेद में गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र की चर्चा जो है कहाँ की गई है? तो गायत्री मंत्र की चर्चा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में की गई है, और इसके रचनाकार जो हैं वो विश्वामित्र। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। और इसके रचयिता कौन है? तो रचयिता हैं विश्वामित्र। इसको याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद एक देवता है सोम। सोम एक पेय पदार्थ होता था। तो सोम देवता की चर्चा जो है, चूँकि ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र कहाँ उल्लेखित है, तो गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में उल्लेखित है। सोम देवता के बारे में जो चर्चा है वो ऋग्वेद के 9वें मंडल में उल्लेखित है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा की गई है, और इसमें देवताओं में सबसे प्राचीन माना जाता है इसको। ठीक, इसके अलावा जो है एक देवता थे पूषण, महत्वपूर्ण देवता। ये ऋग्वेद में पशुओं के देवता है। ऋग्वेद में पशुओं के देवता को पूषण कहा गया है। लेकिन बाद में जब उत्तर वैदिक काल में हम आते हैं, तब ये जो है पूषण जो है ये शूद्र के देवता हो जाते हैं। उत्तर वैदिक काल में, इसको ऐसे हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन यहाँ देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों के देवता हो जाते हैं। ऋग्वैदिक काल में ये पशुओं के देवता हैं, और उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता। तो इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक देवता है रुद्र। रुद्र को चिकित्सा के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है, और इनकी चर्चा जो है, इनका जो तुलना है यूनानी देवता अपोलो से की जाती है। इसको याद रखना है। यूनानी देवता अपोलो से पूछा जाता है कि यूनानी देवता अपोलो से किसकी तुलना की जाती है? तो रुद्र की तुलना यूनानी देवता अपोलो से की जाती है। इनको यूनानी देवता अपोलो के समान माना जाता है। उसके बाद एक देवी है सरस्वती, मतलब बहुत कम बार चर्चा है देवी की। सरस्वती नदियों की देवी के रूप में सरस्वती को पूजा जाता है, जो कि बाद में जो है विद्या की देवी हो गई, और अभी तक विद्या की देवी के रूप में ही हमारे भारतवर्ष में पूजी जाती हैं। ठीक है, तो पहले नदियों की देवी सरस्वती, ठीक है, बाद में ये विद्या की देवी हो गई। ठीक है, और एक और देवी है अरण्यनी। ये जंगल की देवी है, जंगल की देवी। तो नदियों की देवी सरस्वती, जंगल की देवी अरण्यनी, इन्हीं सब की चर्चा है। ठीक है, और हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पे धार्मिक जो ऋग्वैदिक कर्मकांड है, जो ऋग्वेद में धार्मिक मान्यता है, वो भौतिक सुखों को लेकर ज़्यादा है। दार्शनिक चिंतन यहाँ पर जो है बहुत कम होते हैं। यहाँ पे मोक्ष जैसी चीज़ें अभी तक नहीं आई हैं। यहाँ पर जो भी सुख सुविधाएं हैं वो भौतिक जीवन के लिए देवताओं से प्रार्थना की जाती है। इसको ध्यान में रखना है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपना आज का चैप्टर, उत्तर वैदिक काल। तो इसका समय काल यदि हम देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है 1000 से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक का। इस काल में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारे बदलाव आते हैं सभी चीज़ों में, जैसे जो भी सामाजिक स्थिति थी, धार्मिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, इन सब चीज़ों में बदलाव। तो यहाँ का जो स्रोत है उत्तर वैदिक काल के जानने का, जो हमारे पास मुख्य स्रोत है, वो स्रोत है हमारे पास यजुर्वेद, सामवेद,
अथर्ववेद, इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, इस सब की रचना जो है उत्तर वैदिक काल में ही होती है। तो इसलिए ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद आदि। ठीक है, तो हमारे पास इस समय के लिए काफ़ी सारे सोर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लोगों के चिंतन में अब जो है थोड़ा सा बदलाव होने लगा था। यहाँ पे हम लोग जैसे ऋग्वेद में देखते हैं कि भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर ज़्यादा जोर था, ज़्यादा उसके लिए देवताओं की पूजा की जाती थी। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में आ जाते हैं तो यहाँ पर धीरे धीरे दार्शनिक चिंतन जो है बढ़ता है। जैसे कि हम लोग उपनिषद की रचना हो गई, तो इस सब में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मोक्ष इन सब चीज़ों की बातें होने लगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ के जो स्रोत है, एक पुरातात्विक स्रोत भी यहाँ से प्राप्त होते हैं, उत्तर वैदिक काल की जानकारी देती है चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड, तो यहाँ पर जो है हम लोग देख लिए चित्रित धूसर मृदभांड जो है यहाँ के मुख्य पुरातात्विक स्रोत के रूप में है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी माना जाता है कि उत्तर वैदिक काल में ही लोहा का जो है आविष्कार हो गया था, लोहा का खोज हो गया था, लौह प्रौद्योगिकी की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, तो लोहा का प्रचलन यहाँ पर शुरू हो गया था। तो ये चीज़ें हम लोग मेन देख लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भौगोलिक विस्तार अगर हम लोग देखें तो उत्तर वैदिक काल में लोगों का रहन सहन था, वो जो उनका मुख्य केंद्र था वो सरस्वती नदी से लेकर सरस्वती से लेकर गंगा दोआब तक इनका क्षेत्र था। सरस्वती से गंगा दोआब, ठीक है, इस क्षेत्र में इन्होंने अपना विस्तार किया था। और कहाँ तक किया था, तो सदानीरा से पूर्व तक, ऐसा चर्चा मिलता है आपको कई बार देखने के लिए। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर सरस्वती नदी से लेकर गंगा का दोआब और सदानीरा, यानी कि सदानीरा गंडक को कहा जाता है, हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो सदानीरा के पूर्व तक जो है आर्यों का प्रसार हो चुका था। इसके अलावा यदि हम देखें तो जो उत्तर वैदिक काल का सबसे अंतिम यानी कि 600 ईस्वी पूर्व तक का समय है, तो 600 ईस्वी पूर्व तक में ऐसा देखने के लिए मिलता है कि आर्यों का विस्तार जो है ये अंग प्रदेश तक हो गया था। विदेह, कौशल, विदेह, अंग, कौशल, विदेह और अंग, यानी कि अंग जो है वर्तमान भागलपुर, विदेह यानी कि वर्तमान मिथिला का क्षेत्र, इन सब क्षेत्र तक जो है आर्यों का प्रसार हो चुका था। तो ये इनका भौगोलिक विस्तार है। ये कब तक हुआ था, तो ये उत्तर वैदिक काल के अंतिम पड़ाव में, यानी कि जब उत्तर वैदिक काल खत्म होने वाला था 600 ईस्वी के आसपास, यहाँ तक इनका विस्तार हो चुका था। एक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। इसमें जो है चर्चा की गई है। शतपथ ब्राह्मण में सदानीरा यानी कि गंडक और रेवा नदी यानी कि नर्मदा, सदानीरा और रेवा यानी कि नर्मदा नदी की चर्चा मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ की सामाजिक स्थिति को देखते हैं कि समाज में क्या क्या परिवर्तन आए थे। और सामाजिक स्थिति में हम लोग सबसे पहले देखते हैं वर्ण व्यवस्था की क्या स्थिति है। वर्ण व्यवस्था हम लोगों ने देखा था कि ऋग्वैदिक काल में भी थी, लेकिन ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जो थी वो कर्म पर आधारित थी, लेकिन अब जो है कर्म पर आधारित न होकर उत्तर वैदिक काल में जन्म पर आधारित यानी कि जाति पर आधारित हो गया था। तो उत्तर वैदिक काल में हम लोग देखते हैं वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म पर आधारित ना होकर क्या हो गया था, जन्म पर आधारित हो गया था, जन्म या फिर जाति के आधार पे हो गया था। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हम लोग ने देखा था, यही 4 वर्ण अभी भी चल रहे हैं। ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं और शूद्र हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे निचले पायदान पे शूद्र आते हैं। ठीक है, एक ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण में जो है इन चारों वर्ण के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। चारों वर्णों
के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो कर्तव्य क्या है इनका आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ब्राह्मण का कर्तव्य है ज्ञान अर्जित करना और यज्ञ करवाना। क्षत्रिय का कार्य है सब लोगों की रक्षा करना। वैश्य का कार्य है वाणिज्य व्यापार करना। और शूद्र का कार्य जो है ये ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। इनको सेवा, हर तरह का सेवा उपलब्ध करवाना शूद्र का कार्य है। और इसका चर्चा कहाँ है? ऐत्रेय ब्राह्मण में है। उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्यों के द्वारा जो है कर चुकाया जाता था। ठीक है, इसके अलावा कोई भी वर्ण कर नहीं चुकाता था। क्षत्रिय और ब्राह्मण कर नहीं चुकाते थे, केवल कर चुकाया जाता था वैश्यों के द्वारा। और शूद्र से लिया ही नहीं जाता था क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति तो वैसे भी ठीक नहीं थी। तो कर चुकाने का कार्य जो है केवल और केवल वैश्य करते थे। इसके अलावा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीन वर्णों को जो है द्विज कहा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को क्या कहा गया? द्विज, क्योंकि इनका उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार ये लोग करवा सकते थे, लेकिन शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता था। और यहीं से शूद्र की जो है स्थिति गिरने लगी, उनको और लोगों से अलग कर दिया गया। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को द्विज कहा जाता था। इनका उपनयन संस्कार होता था, जबकि शूद्रों का उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, उनको नहीं दिया गया था। इसके अलावा हम लोग यदि स्त्रियों की स्थिति की चर्चा करें, स्त्रियों की स्थिति, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद की अपेक्षा स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई है। ऋग्वेद की अपेक्षा स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई है। जो सम्मान स्त्रियों को ऋग्वैदिक काल में प्राप्त था वो अब उत्तर वैदिक काल में उन्हें प्राप्त नहीं है। पैतृक संपत्ति से इनका अधिकार छीन लिया गया, इनको पिता की संपत्ति पे अधिकार नहीं था। तो यहीं से जो है स्त्रियों की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती। पैतृक संपत्ति से अधिकार छीन गया। इसके अलावा सभा में प्रवेश वर्जित हो गया। जो हम लोग देखे थे सभा समिति विदथ, ये जो समितियां हुआ करती थी उसमें महिलाएं भाग लेती थी। तो यहाँ पर सभा में प्रवेश जो है महिलाओं का वर्जित हो गया, महिलाएं सभा में भाग नहीं लेती थी। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण में जो है कुछ विदुषी महिलाओं का, कुछ विदुषी स्त्रियों का उल्लेख है शतपथ में। इसको याद रखना है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कुछ विदेशी महिलाओं का जो है विदुषी महिलाओं का उल्लेख है। और ये है कौन? तो गार्गी। गार्गी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो शतपथ ब्राह्मण में इनका नाम है गार्गी का। इसी तरह से मैत्रेयी का, गार्गी, मैत्रेयी, वेदवती, इन सब विदुषी महिलाओं का उल्लेख जो है यहाँ पर मिलता। इसके अलावा समाज पितृसत्तात्मक पूर्व से ही था और अभी भी है। समाज पितृसत्तात्मक है। ठीक है, इसी काल में जो है गोत्र व्यवस्था की स्थापना हुई। गोत्र व्यवस्था की स्थापना, इससे पूर्व गोत्र व्यवस्था नहीं थी। गोत्र व्यवस्था की स्थापना जो है उत्तर वैदिक काल में हुई है, न कि ऋग्वैदिक काल में। तो गोत्र वैसा स्थान होता था जहाँ पे जो संपूर्ण कुल का गोधन रखा जाता था, लेकिन बाद में इसका जो है इसका मीनिंग समय के अनुसार चेंज होते गया। बाद में इसका अर्थ जो है एक मूल पुरुष का वंशज हो गया कि हम इसके वंशज हैं, तो हमारे पूर्वज ये थे तो हम इस गोत्र के हो गए। जैसे कि अभी भी कई जगहों पे कहा जाता है कश्यप गोत्र, भारद्वाज गोत्र, यानी कि कश्यप गोत्र कहने का मतलब हमारे मूल पुरुष जो हैं, हमारे वंश के जो मूल व्यक्ति हैं वो कश्यप हैं। इस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, तो बाद में इसका अर्थ जो है मूल पुरुष हो गया। शुरू में इसका अर्थ था गोधन रखने का स्थान, तो गोत्र का अर्थ मूल पुरुष हो गया अभी वर्तमान में, और बाद में भी उत्तर वैदिक काल में ये शुरू हुआ था। इसके अलावा जो है जो 4 आश्रम की चर्चा है, 4 आश्रम की शुरुआत जो है यहीं पे होती है। 4 आश्रम की जो हम लोग देखते हैं, ब्रह्मचर्य, व्यक्ति के जीवन काल को 4 भागों में बांटा गया। इसमें पहला है ब्रह्मचर्य है, उसके बाद गृहस्थ है, उसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास। तो इसकी चर्चा जो है उत्तर वैदिक काल में आती है। तो इन चारों आश्रम का वर्णन जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसका वर्णन जो है 4 आश्रम की जो शुरुआत है ये आपको
उत्तर वैदिक काल में हुई थी और इसका वर्णन जो है ये जाबलोपनिषद में मिलता है। इसको ध्यान में रखना है। जाबलोपनिषद में पहली बार जो है 4 आश्रम की व्यवस्था की वर्णन की गई है। और ब्रह्मचर्य को यदि हम लें तो 0 से 25 वर्ष की आयु, ठीक है, 0 से 25 वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य जीवन जीना है। गृहस्थ 25 से 50 और उसके बाद वानप्रस्थ, यानी कि अब गृहस्थ का आपका उत्तरदायित्व पूरा हो गया, अब आप समाज के लिए काम कीजिए, तो ये 50 से 75। और उसके बाद समाज का भी उत्तरदायित्व पूरा हो गया तो अब आप संन्यास ले लीजिए, वन में जाइए, जंगल में तपस्या कीजिए और अपना पुनर्जन्म, अगला जन्म जो है उसको सुधारिए। तो 25 से 100 वर्ष, यानी कि व्यक्ति का जो स्टैंडर्ड आयु था, मानक उम्र, वो 100 वर्ष माना जाता था। ठीक है, तो ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि 4 आश्रम की चर्चा कहाँ पे मिलती है। सर्वप्रथम तो जाबलोपनिषद में मिलती है, इसको याद रखना है। इसके अलावा जो है यहाँ पर 16 संस्कार की भी चर्चा इसी समय में शुरुआत हुई थी। 16 संस्कार जो होते हैं बच्चों का गर्भ धारण करने के बाद जो है मृत्यु तक, गर्भ धारण करने से लेकर मृत्यु तक जो है, गर्भाधान से दाह संस्कार तक, गर्भाधान से दाह संस्कार तक का जो व्यक्ति का जीवन क्रम है उसमें 16 संस्कार किए जाते हैं। तो गर्भाधान है, पुंसवन है, उसके बाद कई सारे संस्कार होते हैं। जात क्रम है, नामकरण है, चूड़ाकर्म है, विद्यारंभ है, वेदारंभ है, उपनयन संस्कार है। तो ये सब 16 प्रकार के संस्कार जो हैं यहाँ पर शुरुआत हो गई थी उत्तर वैदिक काल में। दाह संस्कार यानी कि अंत्येष्टि, अंत्येष्टि यानी कि अंतिम। तो गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक संस्कार, 16 संस्कार व्यक्तियों के होते हैं। इसके अलावा एक ग्रंथ है मनुस्मृति, जिसमें 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा मिलती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है मनुस्मृति, तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। तो जिसमें 4 प्रकार के विवाह को प्रशंसनीय माना जाता है, 4 प्रकार का विवाह जो है वो प्रशंसनीय है, और 4 प्रकार का विवाह जो है वो निंदनीय है। 4 प्रकार का विवाह जो है वो निंदनीय विवाह है। ठीक है, एक है, पहला है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह ये जो है प्रशंसनीय विवाह है। दूसरा है देव विवाह, तीसरा है आपका आर्ष विवाह, और चौथा है प्रजापत्य विवाह। ठीक है, तो इन सभी विवाह को प्रशंसनीय विवाह माना गया है। ब्रह्म विवाह क्या होता है, तो इसमें कन्या वयस्क होने पर माता पिता द्वारा वर खोजकर उसकी शादी की जाती है, यानी कि माता पिता के द्वारा उस कन्या के लिए योग्य वर को खोज के उसकी शादी अगर की जाती है माता पिता के इच्छा अनुसार, तो उसको ब्रह्म विवाह किया कहा जाता है। और कन्या योग्य होने पर, यानी कि उसकी उम्र हो जाने पर, शादी के लायक उम्र हो जाने पर, तो ये सबसे अच्छा विवाह माना गया है। इसके बाद है देव विवाह। यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह, यानी कि किसी भी वर्ण की कन्या है और उसका विवाह यदि यज्ञ कराने वाले पुरुष के साथ होती है तो उसको देव विवाह कहते हैं। इसके बाद है, तो इसी तरह से इस चारों विवाह का है। उसके बाद है जो 4 प्रकार का निंदनीय विवाह है। पहला जो निंदनीय विवाह है उसमें आता है आपका असुर विवाह, गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह और राक्षस विवाह। ये सभी सामाजिक मान्यता के विरुद्ध जो है विवाह होते थे, लेकिन होते थे। इसकी चर्चा जो है यहाँ पर की गई है मनुस्मृति में। तो ये हमारा सामाजिक स्थिति था, यहाँ तक हम लोगों ने इसको समझने का प्रयास किया है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला राजनीतिक स्थिति पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब वैदिक काल में यदि हम लोग राजनीतिक स्थिति के बारे में देखें तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था जो है और मजबूत हो, राजतंत्रात्मक व्यवस्था जो है वो सशक्त हो गई थी, मजबूत हो गई थी, सशक्त हुई। राजा का पद जो है, राजा का पद वो वंशानुगत हो गया। जबकि हम लोग ऋग्वेद में पढ़े थे कि वहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। राजा को जो है सभा समिति और विदत, सभा समिति और विदत के सदस्य मिलकर हटा सकते थे, उनकी नियुक्ति भी कर सकते थे और हटा भी सकते थे। लेकिन इस समय जो है राजा का पद जो है वंशानुगत हो गया, और ये सभी जो है विदत को ख़त्म कर दिया गया। विदत का नामो निशान मिट गया, विदत ख़त्म हो गया।
ठीक है, अब ये ऐसी कोई संस्था बची नहीं राजा पर नियंत्रण करने के लिए। इसके अलावा सभा और समिति थी, लेकिन इसमें जो है अभिजात वर्गों का जो अभिजात वर्ग के लोग, तो यहाँ पे अभिजात वर्गों के लोगों की प्रमुखता जो है वो बढ़ गई थी सभा और समिति में। और यहाँ पर सभा में जो पहले स्त्रियों का भी इसमें प्रवेश होता था, यहाँ पे स्त्रियों का प्रवेश सभा में वंचित हो गया। स्त्रियाँ अब यहाँ नहीं जाती थी, स्त्रियों का प्रवेश निषेध हो गया। तो ये सभी चीज़ें हो गई, यानी कि आम लोगों का राजा तक पहुँच जो है वो कम हो गया और राजा की शक्ति का विस्तार हो गया। ठीक है, लगी अब जो है राजा को जो है ये सम्राट, एकराट, इस सब की उपाधि दी जाने लगी। ठीक है, अब वह कोई कबीला का राजा नहीं हुआ करता था, बल्कि वह एक क्षेत्र का राजा हो गया था और राजा का महत्व जो है वो बढ़ गया था। और अब जो है जो है जनपद में बदल गया था, जनपद, और ये प्रदेश में बदल गया था, एक क्षेत्र हो गया था, एक राज्य हो गया था। और राज्य का कंसेप्ट, राष्ट्र का कंसेप्ट यहीं से शुरू हो गया था, उत्तर वैदिक काल से। अब राजा का अभिषेक जो है, जब राजा का राज्यारोहण होता था वो राजसूय यज्ञ के द्वारा होने लगा। राजा का राज्याभिषेक, राजा का राज्याभिषेक जो है ये राजसूय यज्ञ के द्वारा होने लगा था। राजसूय यज्ञ जो है ये क्यों किया जाता था, तो अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए राजसूय यज्ञ के द्वारा राजा को जो है राज्याभिषेक किया जाता है। और इसकी चर्चा कहाँ मिलती है, इसका स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में, इसको याद रखना है आप लोगों को, शतपथ ब्राह्मण में जो है राजसूय यज्ञ की चर्चा मिलती है और राजसूय यज्ञ के द्वारा किसी भी राजा का राज्याभिषेक करवाया जाता था। इसके अलावा जो है राजा जो है ये राज्य का राजा जो है ये राज्य का सर्वाधिक न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। न्याय का सर्वोच्च अधिकारी मतलब वो जो न्याय कर देगा, राजा का वाक्य अंतिम निर्णय होगा, अंतिम उसके फैसले को चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो राजा जो है वो न्याय का सर्वोच्च अधिकारी हो गया यहाँ पर। इसके अलावा हम लोग देखे थे कि ऋग्वैदिक काल में जो है बलि, ये ऐच्छिक कर हुआ करता था, जो कि अब अनिवार्य कर हो गया। बलि अनिवार्य कर हो गया। हम लोगों ने ऋग्वैदिक काल में देखा था कि बलि एक प्रकार का कर था जो कि ऐच्छिक कर था, जिसको जितनी इच्छा होती थी वे उतना देते थे, लेकिन अब ये अनिवार्य कर हो गया। और यह 1/16वां भाग उपज का, किसी भी चीज़ की मात्रा का 1/16वां भाग लिया जाता था राजा के द्वारा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बदलाव हो गई। इसके बाद एक महत्वपूर्ण तथ्य और भी है हम लोगों के सामने, जो कि यजुर्वेद से संबंधित है। यजुर्वेद में जो है एक चर्चा मिलती है 12 प्रकार के रत्नियों की। यजुर्वेद में 12 प्रकार के रत्नियों की। रत्नी कौन थे, तो रत्नी जो होते थे ये राजा के पदाधिकारी होते थे। राजा के पदाधिकारी यानी कि राजा जिसके द्वारा अपने कार्यों को संपन्न करवाता था। पदाधिकारी, राजा के पदाधिकारी यानी कि किसी भी सरकारी योजनाओं को लागू करने के लिए जो अभी वर्तमान समय में अधिकारी होते हैं, उसी तरह से उस समय में जो राजा अपने कार्यों को लोगों तक पहुंचाते थे, उसको करने के लिए जो है राजा के पदाधिकारी होते थे, जिसको रत्नी कहा जाता था। और ये रत्नी कितने प्रकार के थे, 12 प्रकार के रत्नी की चर्चा की गई है, जिसमें जैसे कि कुछ प्रमुख रत्नी के नाम हम लोग देख लेते हैं। जैसे सेनानी है, जो कि सेना का प्रमुख होता था, सेनापति इसको कह सकते हैं हम, सेनापति। इसके अलावा सूत जो है वो राजा का सारथी हुआ करता था, सारथी। ग्रामिणी जो है वो गांव का मुखिया हुआ करता था, ग्रामिणी गांव का मुखिया। हम लोग ऋग्वैदिक काल में भी इसको पढ़े हैं कि गांव के मुखिया को, गांव के प्रमुख को ग्रामिणी कहा जाता था। इसके अलावा भागदूत, कई बार पूछा गया है कि भागदूत कौन है। कई बार ये क्वेश्चन आया है कि वैदिक काल में जो है भागदूत कौन होता था। भागदूत यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भागदूत रत्नी था और इसको कर संग्रह करता, जो आजकल के राजस्व पदाधिकारी हैं तो कर संग्रह का काम करते हैं, उसी तरह से ये कर संग्रह का काम करते थे, कर संग्रहकर्ता के रूप में। ठीक है, भागदूत कर संग्रहकर्ता एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदाधिकारी उस समय में हुआ करते थे। उसी तरह से संग्रहीता थे। संग्रहीता ये कौन थे, संग्रहीता,
तो ये कोषाध्यक्ष हुआ करते थे, खजाने का अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष। ठीक है। इसी तरह से एक था अक्षावाप। अक्षावाप, इसको याद रखना है। अक्षावाप जो है पासे खेलने में राजा का सहयोग करता था, पासा खेलने में। इसी प्रकार से महिषी हुआ करती थी। महिषी मुख्य रानी हुआ करती थी। मुख्य रानी को महिषी कहते हैं। और पुरोहित तो आप लोग जानते ही हैं, पुरोहित धार्मिक कार्य कराने वाला, धार्मिक कृत्य करने वाला व्यक्ति पुरोहित कहलाता है। तो ये मुख्य रत्नी हुआ करते थे जो कि उत्तर वैदिक काल में राजा के अधिकारी थे। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में यदि हम लोग आर्थिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं कि पशुपालन के जगह पे कृषि जो है, पशुपालन के स्थान पे कृषि जो है प्रमुख आर्थिक कार्य बन गया। तो यहाँ पे पशुपालन के स्थान पे कृषि जो है प्रमुख आर्थिक गतिविधि बन गई थी। क्यों बन गई थी? तो यहाँ पर लोहे का प्रचलन अधिक मात्रा में हो गया था। लोहे का प्रचलन, ठीक है, अधिक मात्रा में हुआ था। लोहे से कई सारे उपकरण, कृषि उपकरण बनाए जाने लगे थे, जिसके कारण जो है कृषि को अधिक महत्व दिया जाने लगा। यजुर्वेद में जो है, यजुर्वेद में लोहे के लिए, यजुर्वेद में लोहा के लिए श्याम अयस और कृष्ण अयस का उपयोग किया, कृष्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। लोहा के लिए, लोहा के लिए क्या प्रयोग किया गया है? श्याम अयस, श्याम अयस और कृष्ण अयस। ठीक है। तो यहाँ पर यदि पूछेगा ऋग्वैदिक काल में लोहा के लिए किसका प्रयोग किया गया है, तो श्याम अयस और कृष्ण अयस का। ठीक है। इस काल से संबंधित कुछ कृषि उपकरण प्राप्त हुए हैं। कृषि उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। कृषि उपकरण प्राप्त हुए हैं तो ये अजंती खेरा से प्राप्त हुए हैं, इसको ध्यान रखना है। अतरंजी खेरा, अतरंजी खेरा। तो यहाँ पे कृषि उपकरण जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अतरंजी खेरा से प्राप्त हुए हैं, इसको ध्यान रखना है। ठीक है। इस समय में जो है 4 प्रकार के मिट्टी के बर्तन जो है प्रयोग किए जाते थे, जिसमें चित्रित मृत भांड, चित्रित धूसर मृत भांड, लाल रंग के मिश्रित मृत भांड, इस सब का प्रयोग होता था। तो 4 प्रकार के मृत भांड का प्रयोग होता था। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं व्यापार। व्यापार के बारे में क्या, व्यापार की क्या स्थिति थी? तो व्यापार जो है, वस्तु विनिमय प्रणाली अभी भी थी। वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, लेकिन इस समय तक जो है मुद्रा भी आ चुकी थी। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, लेकिन मुद्रा जो है, ये भी मुद्रा का प्रचलन भी हो गया था। बड़ी मात्रा में नहीं था, लेकिन मुद्रा जो है प्रचलन में आ गया था। मुद्रा का प्रचलन हो गया था। और मुद्रा कौन कौन से थे? तो मुद्रा जो है यहाँ पे आपका निष्क, निष्क है, शतमान है, निष्क, शतमान, कृष्णल और पाद। कृष्णल और पाद ये मुद्रा के प्रकार हैं। ये क्या है? ये निष्क, शतमान, कृष्णाल और पाद ये क्या है? मुद्रा के प्रकार हैं। यानी कि इस समय में मुद्रा का प्रचलन हो गया था। चूँकि बृहत स्तर पर वस्तु विनिमय की प्रणाली अभी भी प्रचलित थी, लेकिन मुद्रा अपने अस्तित्व में आ चुका था। निष्क जो है वो ऋग्वैदिक काल में क्या था? एक आभूषण था, जो कि अब क्या बन चुका है? मुद्रा बन चुका है। इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। एक श्रेष्ठिन का जो है, श्रेष्ठी या श्रेष्ठिन, इसका जो है कई बार चर्चा मिलता है। तो श्रेष्ठी कौन होते थे? तो ये व्यापारियों में श्रेणी के व्यापारी, प्रधान व्यापारी होते थे। श्रेणी का जो है प्रधान व्यापारी, तो श्रेष्ठिन जो है वो श्रेणी का प्रधान व्यापारी हुआ करता था। और व्यापार जो है पन के द्वारा संपन्न होता था। व्यापार पन, पन एक प्रकार का मुद्रा था, तो पन के द्वारा संपन्न होता था, पन द्वारा संपन्न होता था व्यापार। इसके अलावा हम लोग देख चुके हैं जैसा कि सोना और लोहा, इससे तो लोग परिचित ही हैं।
इसके अलावा जो है सोना और लोहा के अलावा इस समय में लोग टिन, तांबा, चांदी, इन सभी चीज़ से भी परिचित हो गए थे। चांदी, सीसा, इन सब धातुओं से भी प्रचलित धातुओं से भी लोग जो है ये हो गए थे, इनकी जानकारी इनको प्राप्त हो गई थी, धातु की जानकारी प्राप्त थी। ठीक है। इसके अलावा ये धातु को गलाने का भी विधि जान गए थे। धातु बना के किस तरह से उसका उपयोग किया जाना है, तो धातु गलाने का उद्योग भी जो है इस समय पर शुरू हो गया था, धातु गलाने का उद्योग। ठीक है। तो धातु गलाने का उद्योग जो है बड़े पैमाने पर होने लगा था और इससे जो है कृषि उपकरण और भी अन्य चीज़ें बनाई जाती थी। कृषि उपकरण हो गया, युद्ध के लिए हथियार हो गया। इसके अलावा जो है धातु उद्योग, धातु गलाने का उद्योग के अलावा जो है वस्त्र उद्योग भी इस समय में शुरू हो गया था। वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग था। ठीक है। लेकिन वस्त्र के लिए यहाँ पे कपास का प्रयोग नहीं, कपास की चर्चा नहीं मिलती है। कपास के अलावा ऊन और शन की चर्चा मिलती है। इसको ध्यान में रखना है कि वस्त्र उद्योग जो है एक प्रमुख उद्योग बन गया था और ऊन और शन की चर्चा यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा जो है 3 प्रकार के ऋण की चर्चा मिलती है। ऋण, 3 प्रकार के ऋण कौन कौन सा, तो एक है पितृऋण, एक है ऋषि ऋण और एक है देवऋण। 3 प्रकार के ऋण की चर्चा यहाँ पे मिलती है। तो पितृऋण क्या है, तो पितृऋण कैसे चुकाया जा सकता है, मतलब इसमें इसका जो कंसेप्ट है ये है कि ये 3 प्रकार का ऋण जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में चुकाना होता है। तो पितृऋण चुकाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पुत्र उत्पन्न करके जो है आप अपने पितृऋण से मुक्त हो सकते हैं, पुत्र उत्पन्न करके। इसके अलावा ऋषि ऋण से कैसे मुक्ति होगी, तो पुत्र को शिक्षित करके, पुत्र को यदि आप शिक्षित करते हैं तो आप ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएंगे। और देव ऋण से कैसे मुक्ति मिलेगी, तो इसके लिए आपको धार्मिक अनुष्ठान करना होगा, अनुष्ठान करके आप जो है देव ऋण से मुक्ति पा सकते हैं। तो यहाँ ये आर्थिक स्थिति हो गई। अब हम लोग उत्तर वैदिक काल में धार्मिक स्थिति पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि उत्तर वैदिक काल में धार्मिक स्थिति कैसी थी। तो धार्मिक स्थिति के बारे में यदि हम लोग चर्चा करते हैं तो यहाँ पर देखा जाता है कि ऋग्वैदिक काल की तरह ही यहाँ पर भी कर्मकांडों का जो है मुख्य उद्देश्य जो है वो भौतिक सुखों की प्राप्ति है। कर्मकांडों का मूल उद्देश्य क्या है, तो भौतिक सुखों की प्राप्ति अभी भी बनी हुई है। इसके अलावा जो इंद्र और अग्नि जो प्रमुख देवता हुआ करते थे ऋग्वैदिक काल में, इंद्र और अग्नि, इनका महत्व कम हो गया। इनका महत्व क्या हुआ, महत्व कम हुआ। इनके स्थान पर अब जो है एक नए देवता प्रजापति का महत्व बढ़ गया। ठीक है। प्रजापति जो कि सृजन के देवता थे, ठीक है, इनका महत्व अब बढ़ गया है। इंद्र और अग्नि का महत्व जो है वो कम हो गया है, प्रजापति का महत्व बढ़ गया है। यहाँ पर जो है अब पुनर्जन्म का सिद्धांत भी आ गया है। पुनर्जन्म का सिद्धांत यहाँ पर आ गया है और इसकी चर्चा जो है शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म की चर्चा का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। तो पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। जबकि ऋग्वैदिक काल में पुनर्जन्म जैसा कोई कंसेप्ट नहीं था। ये उत्तर वैदिक काल का कंसेप्ट है। पुनर्जन्म का कंसेप्ट कब आया था, तो उत्तर वैदिक काल में आया था और ये शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम इसकी चर्चा की गई। इसमें जो है उत्तर वैदिक काल में यज्ञ एवं बलि की अपेक्षा जो है तप पर बल देने के लिए कहा गया है। यज्ञ एवं बलि की अपेक्षा तप पर अधिक बल देने, और ये भी जो है शतपथ ब्राह्मण में ही है। यहाँ पर यज्ञ, यहाँ पर एक उत्तर वैदिक काल में आगे हम लोग जब इसमें है एक ऐसा भी प्रसंग कि जहाँ पर यज्ञ का जो है यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। यानी कि यज्ञ जो है ये हमें आगे मिलता है इसमें उपनिषदों में
तो यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई, इसलिए तप पे बल दिया गया है। यानी कि अब दार्शनिक विचार आने लगे हैं, पुनर्जन्म होने लगा है। अब लोग जो है इस जन्म में ऐसा कर्म करें जो अगले जन्म में उनका जीवन अच्छा हो, उसके लिए कर्म करने पर जोर देने लगे हैं। इसके अलावा जो है विष्णु को प्रमुख देवता माना जाने लगा है। विष्णु पालनहार, पालन करने वाला देवता, लोगों का पालक। तो इनकी चर्चा, ये भी एक प्रमुख देवता हो गए थे, विष्णु पालन करने वाला, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, इनकी चर्चा ऋग्वैदिक काल में नहीं है, लेकिन यहाँ पे विष्णु जो है एक प्रमुख देवता बन गए थे। इसके अलावा यहाँ पर महाभारत और रामायण, ये दो महाकाव्य जो हैं, इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई थी। इसकी रचना यहीं पे होती है, उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, रामायण और महाभारत ये दोनों क्या है? महाकाव्य है। ये दोनों महाकाव्य है। ठीक है, महाभारत का पुराना नाम जो है वो जय संहिता है, और ये दोनों महाकाव्य है। महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, इसको ध्यान में रखें। इसके अलावा हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं हो रही थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई थी। मूर्ति पूजा का प्रचलन हमें देखने को मिलता है। मूर्ति पूजा का प्रचलन, मूर्ति पूजा स्टार्ट हो गया था, मूर्ति पूजा का प्रचलन शुरू हो गया था। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर वेदों के जो है अपने अपने पुरोहित हो गए थे, यानी कि वेद और उसके उद्गाता, वेद और उसके पुरोहित, पुरोहित यानी कि उसको पढ़ने वाला, उसका वाचन करने वाला, इसके अलग अलग हो गए थे। जैसे कि हम लोग यदि ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद का जो पुरोहित है, यानी कि ऋग्वेद का जो गायन करता है, उसको होत्री कहा जाता था। इसको याद रखना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस पे पूछा गया है कि ऋग्वेद का ज्ञान जो रखता है या ऋग्वेद का जो प्रवचन करता है, ऋग्वेद के गायन करने वालों को क्या कहा जाता है? तो होत्री कहा जाता है ऋग्वेद के गायन करने वालों को। इसके अलावा सामवेद के गायन करने वालों को उद्गाता कहा जाता है। उद्गाता कौन कहलाएगा? सामवेद का जो गायन वाचन करेगा उसको उद्गाता कहा जाएगा। इसके अलावा यजुर्वेद के जो पुरोहित होंगे वे कहलाएंगे अधर्वयु। ठीक है, ऋग्वेद के पुरोहित अधर्वयु कहलाएंगे। इसके अलावा अथर्ववेद के पुरोहित, अथर्ववेद के उद्गाता, अथर्ववेद के गायक क्या कहलाएंगे? ब्रह्म कहलाएंगे, ब्रह्म। ठीक है, तो इसको याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद होत्री, सामवेद उद्गाता, यजुर्वेद अथर्वयु, अथर्ववेद ब्रह्म। इसी काल में जो है षड दर्शन, 6 प्रकार के जो दर्शन हैं उसका जो है बीजारोपण हुआ था। तो षड दर्शन, जो 6 प्रकार के दर्शन हैं, उसकी चर्चा जो है उत्तर वैदिक काल में ही आती है। और ये षड दर्शन कौन कौन से हैं इसको याद रखना है। सांख्य, योग, न्याय, सांख्य योग न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। सांख्य योग न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, ये 6 प्रकार के दर्शन हैं। और इसका उद्भव जो है ये उत्तर वैदिक काल में ही। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मीमांसा, इसको पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है। मीमांसा को पूर्व मीमांसा भी कहा जाता है, और वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। तो कहीं कहीं पे आपको उत्तर मीमांसा लिखा मिलेगा, तो आप समझ जाइएगा कि उत्तर मीमांसा का मतलब वेदांत होता है। ठीक है, षड दर्शन को याद रखना है। सांख्य योग न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। मीमांसा को पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा कहा जाता है। अब यहाँ पे एक उपनिषद आता है। उपनिषद में मोक्ष की चर्चा भी मिलने लगती है। उपनिषद में मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम पूछा जाएगा कि मोक्ष की चर्चा कहाँ मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा किसी वेद में नहीं मिलती, मोक्ष की चर्चा जो है उपनिषद में मिलती है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे इसके अलावा जो है उपनिषद में जो है मोक्ष की चर्चा के अलावा जो है यहाँ पे यज्ञों और कर्मकांडों की निंदा की गई है। यज्ञों और कर्मकांडों की निंदा कहाँ मिलती है? तो यज्ञों और कर्मकांडों की निंदा जो है उपनिषदों में मिलती है। यज्ञों की जो है तुलना टूटी नाव से की गई है। इसके अलावा जो है स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है। कहाँ कहा गया है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है स्त्रियों को अर्धांगिनी। स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया, ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है।
कहाँ कहा गया है, तो किस ग्रंथ में कहा गया है, तो स्त्रियों को अर्धांगिनी जो शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं ये जो 6 दर्शन है इसके प्रवर्तक कौन है, इसके बारे में किन्होंने अपनी व्याख्या दी है। तो ये 6 दर्शन के प्रवर्तक को हम लोग देख लेते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं दर्शन और उसके प्रवर्तक कौन है। तो सांख्य दर्शन, उसके प्रवर्तक कपिल हैं। सांख्य कपिल याद कीजिएगा, आप लोग 4-5 बार पढ़ के तो याद हो जाएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि किस दर्शन के प्रवर्तक कौन है। तो सांख्य कपिल हो जाएगा, योग पातंजलि, योग दर्शन पातंजलि, न्याय दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन कनाद या उलूक वैशेषिक दर्शन, मीमांसा यानी कि उत्तर मीमांसा जैमिनी, और वेदांत बद्रायन। वेदांत को हम लोग पूर्व मीमांसा को और उत्तर मीमांसा वेदांत को। तो यहाँ पे मीमांसा जैमिनी और वेदांत जो है बद्रायन, इसको याद कर लीजिएगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप QR कोड है, इससे आप लोग जुड़ सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे हमारे आने वाले वीडियोज़ और प्रश्न उत्तर, इन सब चीज़ों की जानकारी PDF वगैरह आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। तो इसको स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और हमारे वीडियो को देखते रहिए, अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।